नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहाड़ के गौरव और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। अक्सर आपने बॉलीवुड में इस तरह की मूवीज देखी होंगी जो कि हीरो सेंट्रिक होती हैं, यानी कि मेल सेंट्रिक होती हैं। विमेन सेंट्रिक मूवीज आपने देखी होंगी, लेकिन अक्सर वो कम होती हैं। आपने देखा होगा तापसी पन्नू या फिर कंगना रनौत, इस तरह की जो एक्ट्रेस हैं वो लीड रोल में रहती हैं कई सारी मूवीज में। आपने विद्या बालन को भी देखा होगा, जैसे कहानी मूवी आपने देखी होगी जो कि अद्वैत काला स्क्रीन राइटर है, उन्होंने लिखी है। इस तरह की और भी मूवीज होती हैं जो आप देखते हैं, लेकिन इस तरह की मूवीज के पीछे कौन होता है, कौन इनको लिखता है, ये हम नहीं जान पाते हैं। अक्सर हम सिर्फ या तो हीरो या हीरोइन तक ही जान पाते हैं, क्योंकि वो बड़े पर्दे पर सामने दिख रहे होते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आपको हम वो ऑथर, वो स्क्रीन राइटर से मिलवाने वाले हैं जो कई सारी वुमेन सेंट्रिक सुपरहिट मूवीज लिख चुकी हैं। पहाड़ के एक छोटे से गांव सुमाड़ी से ताल्लुक रखती हैं और मुंबई में जाकर बॉलीवुड में काफी धमाल मचा रही हैं। और साथ ही साथ जब भी उन्हें समय लगता है, जब भी कोई पहाड़ में दिक्कत आती है, वो पूरी कोशिश करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा सामाजिक कार्य कर सकें और लोगों की मदद कर सकें, उन तक अपने माध्यम से मदद पहुंचा सकें। जी हाँ, यहां पर मैं बात कर रही हूं जानी मानी इंडियन ऑथर और स्क्रीन राइटर अद्वैत काला जी की। बहुत बहुत स्वागत है काला जी आपका। नमस्कार। अद्वैता जी, सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन, आपकी एक और मूवी आ रही है नियत करके और वो रिलीज हो चुकी है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये काफी लंबा सिलसिला रहता है फिल्म लिखने का, और फिर उसको ग्रीन लाइट होने में, फिर प्रोडक्शन में जाने में, फिर शूटिंग तो बहुत समय लगता है। ये 1-2 साल की बात है। तो जब फिल्म बड़े पर्दे में फाइनली आ जाती है तो एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस तो है ही। ये आपने लिखी है इसमें, तो थोड़ा सा मूवी के बारे में आप बताएं कि किस तरह की मूवीज है, क्योंकि अक्सर हमने आपकी जो पुरानी मूवीज देखी हैं वो विमेन सेंट्रिक ही रही हैं। और इस बार भी आपने कहानी की तरह हमने देखा है कि जो एक्ट्रेस इसमें विद्या बालन है, दूसरी बार आप कह सकते हैं कि लिखा है जो मूवी आपने, उसमें सेम एक्ट्रेस है। तो एक तो ये फैक्टर बताइए कि दोबारा से सेम एक्ट्रेस, और दूसरा इस कहानी के बारे में थोड़ा सा किस तरह की पिक्चर है? ये मर्डर मिस्ट्री है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें 7 लोग हैं, कैरेक्टर्स हैं, और उनमें आपको हम्म। गेस करना पड़ेगा कि मर्डरर कौन है और कौन क्या है? हुआ, क्यों हुआ, इसीलिए नाम है नियत। तो ये क्लोज डोर मिस्ट्री जो हम कहते हैं जॉनरा में, जहाँ पे आप ये सब सस्पेक्ट्स को एक ही कमरे में या एक ही घर में बंद करके रखें और फिर उनके बीच में जांच करें, तो ये एक स्पेशल जॉनरा होता है। तो ये फिल्म उसी जॉनरा में आती है। अनफॉर्चुनेटली मिस्ट्री के साथ हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि करेक्ट। सारा मजा ही खराब हो जाएगा। पर सारा, हाँ जी, हाँ जी, जी, क्लाइमेक्स खत्म। जी, पर ये मैंने मेरी बहन के साथ लिखा है, वो गिरवानी ध्यानी ओके। उनका नाम है। तो मैं, वो भी लेखक है, वो किताबें लिखती हैं, तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मैं हंसी हंसी कहती हूँ कि एक अब्बास मस्तान होते थे भाई, और अब हम्म। हम आ गए तो पहाड़ों से तो देखते क्या होता है। ये आपने बताया कि क्योंकि मर्डर मिस्ट्री है और 7 कैरेक्टर हैं, तो उसमें से किसने मर्डर किया है, तो ये नियत इस वजह से इस मूवी का नाम रखा गया है। तो ये हम समझ सकते हैं कि नियत क्यों नाम है। दूसरा, यहाँ पर आपने बताया कि आप पहाड़ से आती हैं, तो पहाड़ में एक तरफ आप देखते हैं कि जो रोजगार है इसकी दिक्कत होती है, काफी लोग बाहर जाते हैं, लेकिन अच्छा पलायन भी होता है। आपका तो रिवर्स पलायन भी हमने देखा है, वापस आ गई हैं। तो थोड़ा सा अगर इस हम सेक्टर में बात करें, मतलब रोजगार को लेकर इस फील्ड में, तो आपने कैसे सोचा कि आपको बॉलीवुड में जाना है और स्क्रीन राइटर बनना है, ऑथर बनना है? कुछ और आपने नहीं सोचा क्या? जी, मैंने एक किताब लिखी ऑलमोस्ट सिंगल, 2007 में वो उसका पब्लिश हुई, और वो किताब जी। बहुत ही मशहूर हो गई। बहुत कॉपी, 3 लाख से ऊपर कॉपीज वो उसकी बिकी भारत में, और फिर उसका हम्म। अनुवाद हुआ फ्रेंच में, और वो फ्रांस में बिकी, हम्म। अमेरिका में बिकी, कनाडा में बिकी। तो हम्म। उस वो काफी चर्चित किताब रही। उसके बाद सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने अभी हाल ही में पठान फिल्म बनाई है, उन्होंने मुझसे हम्म। संपर्क किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप फिल्में लिखना चाहती हैं। मैंने आपकी किताब हम्म। पढ़ी है और मुझे बहुत पसंद आई है। तो उस समय मेरा हम्म। कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी। मैं दिल्ली में रह रही थी, मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे उस समय। तो हम्म। मैंने सोचा कि करूं ना करूं, बॉलीवुड के बारे में क्या क्या कहानियां सुनने को मिलती हैं। पर हम्म। सिद्धार्थ आनंद का अप्रोच मुझे बहुत बढ़िया लगा, और हम्म। उनकी जो सेंसिबिलिटी थी वो मेरे साथ मेल रखती
थी। तो मिल मुझे लगा सकती कि हूँ। हाँ, अगर ये एक नई दिशा में अगर जाना है तो ये व्यक्ति सही व्यक्ति होंगे। और असल में वो एक्सपीरियंस अनजाना अनजानी फिल्म की थी। उसमें प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला थे और सिद्धार्थ जी। आनंद डायरेक्टर थे और प्रियंका चोपड़ा और रणबीर एक्टर्स थे हमारे लीड एक्टर्स। और सब बहुत ही मिलनसार, बहुत ही अच्छे व्यक्ति। तो ये पहला हम्म। एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा। और मैं हम्म। आपको कह सकती हूँ, अगर अच्छा नहीं रहा होता तो मैं फिल्में ज्यादा नहीं करती, क्योंकि नहीं लिखती। ये मेरी मेरी सोच ऐसी है कि जहाँ आत्मसम्मान मिलता है और इज्जत होती है वहां पे ही रहना चाहिए। तो प्रियंका रणबीर के साथ मतलब कह सकते हैं कि पहली मूवी जो आपने लिखी उसमें ये सब कैरेक्टर थे, तो कैसा इन लोगों के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है? बहुत ही बढ़िया। और दोनों बहुत ही सॉफ्ट नेचर्ड हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही प्रोफेशनल है। और सबसे हम्म। अच्छी बात मुझे अभी तक के मेरे करियर में मुझे ये बात अच्छी लगी है कि जो भी हम्म। एक्टर्स ने मेरे किरदार निभाए हैं बड़े पर्दे पे, सब हम्म। वो सब गुड एक्टर्स हैं। एक्टिंग हम्म। की कला उनमें है। विद्या हो, हम्म। प्रियंका हो, रणबीर हो, सब बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं। और मुझे लगता है कि फिल्म मेकिंग एक ऐसा कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है कि अगर आपको अच्छे एक्टर्स मिल जाए तो आपकी राइटिंग भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि वो उसको जैसे निभाते हैं स्क्रीन पे, उससे राइटिंग भी को भी वैल्यू एडिशन मिलता है। बिल्कुल, आप समझ सकती हूँ क्योंकि आप जिस तरह से लिखते हैं, अगर उसी को ठीक से अगर स्क्रीन पे पोर्ट्रे किया जा रहा है और बेहतर तरीके से हो जाता है, तो आई थिंक लगता होगा कि बिल्कुल सक्सेस हो गया, मतलब कि सक्सेसफुल जो आपने लिखा था, तो इस तरह की फीलिंग आती होगी। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप। ठीक है। अगला यहाँ पर बात करूँ, जैसा आपने कहा कि पहली जो मूवी आपने लिखी थी अनजाना अनजानी था, नेक्स्ट आई थिंक आपने कहानी लिखी थी। जी जी जी। कहानी तो कहानी का कैसा एक्सपीरियंस था? कहानी तो बहुत ही सक्सेसफुल हुई। उसमें बहुत अवार्ड्स मिले, फिल्म को भी नेशनल अवार्ड भी मिला, मुझे स्क्रीन हम्म। अवार्ड मिला, टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड मिला। तो हम्म। बहुत चर्चित रही। और मुझे बहुत उससे दूसरा टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि वो दौर था आइटम सॉन्ग्स का दौर। और हमने एक ऐसी फिल्म हम्म। लिखी थी जिसमें आपकी मुख्य किरदार एक महिला है, और वो भी महिला जो गर्भवती हैं। तो हम्म। और पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में। तो तो मुश्किल थी काफी उसको ग्रीन लाइट करने में और कोई प्रोड्यूसर ढूंढने में। तो उसके बाद जब वो फिल्म मिली, बहुत छोटे बजट पे बनी, और जब रिलीज हुई तब भी उसकी ओपनिंग भी बहुत उतनी नहीं बड़ी थी, क्योंकि वो जमाना अलग का जमाना था। तो वर्ड ऑफ माउथ से कहानी ने हम्म। रफ्तार पकड़ी, और एक बारी वो पब्लिक ने उसको स्वीकार कर दिया, तब फिल्म हम्म। तो वो फिल्म वेंट ऑन टू अर्न, आई थिंक, 5 टाइम्स उसके बजट का को। और फिर हम बिल्कुल, एक सब तरफ मैं ये भी देखती हूँ, जस्ट एक मैं अगर बात करूँ कि कई सारी मूवीज इतनी सुपरहिट हो जाती हैं, हम लोग सिर्फ जो मतलब लीड रोल में एक्टर एक्ट्रेस होते हैं बस उनको ही याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे इतनी बड़ी एक टीम होती है। एक मेन रोल आपका भी होता है, जो पीछे आप पूरी कहानी लिख रही हैं, तो ये बहुत बड़ा रोल होता है। स्क्रिप्ट का इतना बड़ा रोल, बेस कह सकते हैं स्क्रिप्ट होती है, उसके ऊपर ही सब कुछ चल रहा होता है। तो ये बैकएंड की जो टीम, मतलब ये जो छुपे चेहरे होते हैं, इन लोग बहुत ही कम इनको जो है जान पाते हैं, क्योंकि बस फ्रंट पे जो दिखता है बस वही तक ही मतलब जान पाते हैं। दूसरा एक पूछना चाहूंगी आपसे, जिस तरह का माहौल चल रहा है बॉलीवुड में, हम देखते हैं कि ज्यादातर हीरो मतलब मेल सेंट्रिक मूवी जो रहती हैं, इसमें एक पहचान बनाना अपनी कि आप एक इस तरह की किताबें लिख रही हैं, इस तरह की मूवीज लिख रही हैं, स्क्रिप्ट लिख रही हैं कि इसमें विमेन सेंट्रिक है, वो जगह कैसे बना पाई? मतलब क्या आपको मुश्किल लगा कि इस तरह के दौर में इस तरह की चीजें आप कर रही हैं थोड़ा हट के, तो क्या ये मतलब जगह बन पाएगी? बिल्कुल बन पाई। और मैंने बिल्कुल सोच लिया था, बड़े संकल्प लिया था कि मैं वही फिल्में करूंगी हम्म। जिससे मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो, और दूसरी हम्म। मेरी वैल्यू सिस्टम से जो परे ना हो। तो मैं बहुत खुशी से कहती हूँ कि मेरे फिल्मों में कभी आइटम सॉन्ग नहीं है। और मैं मुझे हम्म। अच्छा लगता है, ऑल्दो राइटर का आपने जैसे कहा लिमिटेड वो है, इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल लिमिटेड होता है, पर फिर हम्म। भी मैंने ये तो अच्छा किया कि ऐसे लोगों के साथ काम किया जिनकी सेंसिबिलिटी एक थी, और वो समझ पाए कि मैं इन चीजों में कंफर्टेबल नहीं हूँ।
और मुझे लगता है कि फिल्मों का बहुत ही मुख्य रोल होता है सोसाइटी में, समाज में। हमारी जो हम्म। छोटी पीढ़ी है, यंगर पीढ़ी है, वो बहुत प्रभावित होते हैं फिल्मों से। तो इसकी वजह से हम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम कहानियां तो बतानी है, एंटरटेन करना है, जिंदगी की सच्चाई भी दिखानी है, हर चीज करनी पड़ती है हमें। पर थोड़ा मुझे लगता है वी हैव टू बी अ लिटिल कॉन्शियस कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं अगली पीढ़ी को। क्या हम अगली पीढ़ी को कह रहे हैं कि महिलाएं वस्तुएं हैं और उनको आप चिकन टिक्का के जैसे गटक जाएंगे, खा लेंगे। ये सब ऐसे गाने हम्म। चलते हैं तो मुझे बहुत क्रोध आता हम्म। है। और मुझे लगता है कि आप महिलाओं को एनीवे इतना परिश्रम करना पड़ता है, इतना लड़ना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, कोई भी प्रोफेशन हो, आपकी हम्म। पत्रकारिता हो, मेरी फिल्म राइटिंग करियर हो, या हमारी पहाड़ हम्म। की महिलाएं हो जो पूरे घर को संभालती हैं, खेती करती हैं, अपनी सुरक्षा को देखती है, क्योंकि ज्यादातर रोजगार के लिए पुरुष प्लेन्स में आ जाते हैं। जहां की भी महिला हो, हम्म। हमारे लिए बहुत स्ट्रगल होती है। तो मेरी भी स्ट्रगल हम्म। रही है। पर मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे लगता है हमारे संस्कार जो हमें पहाड़ जो देते हैं, जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि आप लड़के हैं और लड़की है और ये सब चीजें जो होती हम्म। है आमतौर पे हमारे देश में, उस हद तक हम्म। हमारे समाज में नहीं होता, पहाड़ी समाज में। तो ये सब काफी बेनिफिशियल हुआ है मेरे लिए, ये लड़ाई लड़ने के लिए। और आगे चल के भी मैं ये लड़ाई लड़ती रहूंगी, क्योंकि जिंदगी तो एक संघर्ष ही है। आप इस फील्ड में हैं तो आपसे ही पूछना चाहूंगी, अक्सर हमने सुना है कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हीरो पर तो इतना बजट लगा देते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत गारंटी होती है कि हाँ पिक्चर चल जाएगी, एक नोन फेस है, मतलब हीरो हैं। लेकिन अगर कंपेयर करें जब एक्ट्रेस की बात आती है तो क्या एक्ट्रेस पर रिस्क लेने से बचते हैं प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स पैसा लगाने से? बिल्कुल बिल्कुल, एक्ट्रेस लेने पे रिस्क से बचते हैं। फीमेल सेंट्रिक फिल्मों को बैक करने के लिए करने से बचते हैं। पर ये बदल हम्म। भी रहा है सरिता, इतनी तेजी से नहीं बदल रहा जितनी तेजी से मैं चाहूंगी। पर बदल तो रहा हम्म। है, और इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं देती हूँ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। क्योंकि उन्होंने हम्म। ऐसी अलग अलग कहानियां दूसरी देशों से, हमारे देश के अलग अलग राज्यों से बहुत ही हम्म। दिलचस्प कहानियां सामने लाए हैं। तो हमारी ऑडियंस भी ज्यादा जागरूक हो गई है और समझ रही हम्म। है कि इतना काफी नहीं है कि आपके पास एक सुपरस्टार हीरो हो, अच्छे कपड़े हों हम्म। और आइटम सॉन्ग हो और फिल्म चल जाएगी। क्योंकि ये हम्म। फॉर्मूला बहुत सालों से चल रहा था। हमारी पुरानी फिल्में आप देखें, वो स्टोरी पे बहुत स्ट्रांग थी और हम्म। एक्टर्स के नाम भी पोस्टर पे आते थे। फिर एक ऐसा हम्म। दौर आ गया बीच में जहां पे जब सब सब चीज बस फैशन थी और लुक्स थी और सुपरस्टार, मेल सुपरस्टार और गाने थे, आइटम सॉन्ग टाइप्स, वो ही लोग समझते थे काफी है। अब ओटीटी की वजह से थोड़ा उनको समझ आई है कि देखिए हमें कंटेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। साउथ कोरिया जैसे हम्म। कंट्री, जहाँ जिसकी भाषा भी हम लोग नहीं समझते, उनके शोज इतना अच्छा करते हैं भारत में, मैं आपको बता नहीं पाती हूँ। खाली कहानी के हम्म। दम पे वो हमारे जैसे दिखते भी नहीं है, बस कहानी के दम पे। तो आई थिंक हमारी इंडस्ट्री को भी ये समझ में आ गया है। और आजकल मैं देखती हूँ, अब मुझे एक दशक से थोड़ा ज्यादा हो गया है इंडस्ट्री में, मैं देखती हूँ कि आजकल के प्रोड्यूसर्स, आजकल के डायरेक्टर्स कहानियों पे बहुत जोर देते हैं, और ये अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, आप पहाड़ से हैं और आप काम के सिलसिले में अक्सर हम देखते हैं मुंबई ही रहती हैं, तो कैसा लगता है उत्तराखंड जब वापस आप आती हैं और कितना फर्क आपको नजर आता है? जी देखिए, मैं अब दो तीन जगह रहती हूँ। गुड़गांव में रहती हूँ और देहरादून में मैंने अब एक घर भी ले लिया है। और मैं अब यहाँ पे भी रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो फेज आ गया है लाइफ का, जो अभी पिछले हम्म। 10-15 साल खुद पे बहुत इन्वेस्ट किया, अपने आप को आगे बढ़ाया, अपने करियर पे हम्म। फोकस दिया। अब मुझे लगता है कि औरों के लिए करो, कुछ ऐसा करो जिससे आप याद रहें, खाली फिल्मों हम्म। के लिए ही नहीं, पर किसी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए याद रहे। और जब मैं मेरी सोच ऐसी बनने लग गई, मुझे लगा कि सबसे बढ़िया जगह तो वही जगह है जहां से मैं आती हूँ। और बहुत हम्म। दुनिया भर घूमी हूँ, रही भी हूँ विदेश में, भारत में भी अलग अलग जगह रही हूँ। पर यहाँ का जो जो सो लगाव जो आता है, जब मैं दिल्ली से ड्राइव करके आती हूँ, खुद ड्राइव करके आती हूँ देहरादून, एक पॉइंट देहरादून। आता है जब पहाड़ दिखने लग जाते हैं, और मैं आपको बता नहीं सकती सरिता, बहुत ही अद्भुत है। मेरे दिल में ऐसी खुशी उमड़ जाती है, और इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, समझ खाली सकती हूँ। पहाड़ दूर से दिखते हैं। और मैं सोचती हूँ ये लगाव क्या है, क्या चीज है, ये समझ में नहीं आता।
सो कुछ ये तो है। कनेक्शन है, हाँ समझ सकते हैं। जी। ठीक है। मतलब जैसा आपने बताया कि लगाव है आपको काम के सिलसिले में, हालांकि सबको ही दूर रहना पड़ता है। आप मुंबई रहती हैं तो और भी पहाड़ के लोग होंगे वहाँ पे, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, है ना, अलग अलग फील्ड में और भी होंगे, तो आप उनसे भी मिलती होंगी। तो आप सब लोग जब कभी गेट टुगेदर करते हैं तो किस तरह की बातें होती हैं? एक चीज मैं बताती हूँ, पहाड़ियों के साथ हम लोग जब मिलते हैं, हम्म। कहीं भी मिलते हैं, हम लोग एक हम्म। दूसरे की मदद करते हैं। ये एक बहुत ओके। बड़ी बात है। और ये एक चीज हमारी कम्युनिटी में मैंने देखी है, जिसमें मैंने और कम्युनिटियों में नहीं देखी है। और हमसे ज्यादा हम्म। संख्या में जो लोग होते हैं, आप कोई भी राज्य, हम्म। मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, पर ऐसे अगर आप राज्य के बेसिस में देखें, जब भी मैं किसी पहाड़ी से मिली हूँ, कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, जो भी हो, और हिमाचली भी कभी कभी, पर हम्म। उत्तराखंड में तो पक्का, अगर किसी भी कुछ से भी मिली हूँ, और जब भी हम्म। उनको पता चलता कि मैं पहाड़ की हूँ, मेरा गांव सुमाड़ी है, पौड़ी गढ़वाल में है, जैसे ये बातचीत होती, उसके बाद इमीडिएटली दोस्ती हो जाती है पहले। दूसरी, ऐसी मदद करते हैं लोग एक दूसरे की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम बहुत मुश्किल परिस्थिति से निकले हैं। और अगर हम डायरेक्टली नहीं, तो हमारे पूर्वज हो गए, हमारे दादाजी हो गए, पिताजी हो गए, जिन्होंने अपनी दुनिया बनाई, अपना नाम बनाया, अपनी नींव डालनी, बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत से। तो वो शुरुआती हम्म। जो स्ट्रगल रहता है, वो हमारे लिए बहुत रियल होता है। हमारी पीढ़ी कर रही होती है, वो हमसे एक पीढ़ी बड़ी ने किया है, उनके माता पिता ने किया है। सो इट्स अ वेरी रीसेंट स्ट्रगल। तो इसकी वजह से हम्म। हम लोगों का कनेक्शन बड़ा जेन्युइन, और बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। और इसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। एक तरफ तो आप ये सब करती हैं, स्क्रीन राइटर हैं, सेकंड हमने ये भी सुना है कि आप सोशल लाइफ में काफ़ी एक्टिव हैं। हमने सुना था कि कोरोना काल में आप काफ़ी एक्टिव रहीं, लोगों की जितनी हेल्प कर सकती थी आपने किया। तो किस तरह से आप कोशिश करती हैं कि लोगों की हेल्प कर सकें अपने काम से या अपनी चीज़ों से, जो भी आपके पास है उससे? नहीं, बिल्कुल, मुझे तो लगता है वो तो देखिए, मैं ना शादीशुदा हूँ, बच्चे नहीं है, तो मेरे पास कुछ समय भी है। ये मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मुझे लगता है कि जब परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो लोग उसमें व्यस्त हो जाते हैं। और मुझे लगता है गृहिणी होना और बच्चों की देखभाल करना बहुत ही सर, बिग जॉब। महत्वपूर्ण बात होती है। और आप बेसिकली देश की नींव गाड़ रहे होते हैं, जब वो आप ये वो कार्य करते हैं। और मैं इसीलिए सोचती हूँ कि मेरे जैसे लोग, जिनके पास थोड़ा फ्री टाइम है, थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस समय उस तरह के कम हैं, तो हमारा दायित्व बनता है, इनफैक्ट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम आगे चल के मदद करें जब हम कर सकते हैं। तो कोविड काल में पहले तो मैंने कम्युनिटी किचन चलाया, जनता की रसोई, गुड़गांव में, क्योंकि वहाँ माइग्रेंट लेबर्स बहुत हैं। और जी। बिल्कुल सब फैक्ट्रियां, सब कुछ 24 घंटे में बंद हो गई, और लोग घर पे थे। और आपको अगर याद होगा, 24-21 तारीख मार्च में ये हुआ, तो उस महीने की सैलरीज भी बहुत लोगों ने नहीं दी अब माइग्रेंट वर्कर्स को। तो हम्म। उनके लिए हमने सोचा, देखिए हम पास उतना पैसा नहीं है, पैसा नहीं दे सकते, पर गर्म खाना 2 बारी दिन में तो हम दे सकते हैं। तो हमने वो चलाया 9 महीने के लिए। फिर जब दूसरा कोविड वेव आया, और थिंग्स थोड़े बहुत संभल गई थी, फिर मेरी सोच हम्म। उस तरफ गई, क्योंकि बहुत प्रिडिक्शंस हो रहे थे कि लोग कह रहे थे कि इस बारी तो बहुत खराब होगा, ये होगा, वो होगा। और हुआ भी, वो जो हमारा हम्म। वेव आया था दूसरा वाला, बहुत ही खराब था, बिल्कुल। हम्म। डेल्टा वेव। तो मैंने सोचा कि अगर हम लोग दिल्ली में ऐसी भागदौड़ मचा रहे हैं ऑक्सीजन टैंक के लिए, इसके लिए, तो पहाड़ों में क्या होगा, जहां आज भी लोग 12 किलोमीटर चलना पड़ता है उनको, बस रोड तक आने के लिए। तो फिर मैंने हम्म। एक अपनी दोस्त के साथ, स्कूल फ्रेंड के साथ, हमने एक प्रोजेक्ट भूली शुरू किया, जहां हमने कोविड केयर पैकेजेस बनाए। और मैंने फिर पहाड़ों में भेजा कि यहाँ के हमारे गांव हैं, तो वहां पे आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो मैंने अपने गांव सुमाड़ी में भेजा, और फिर सुमाड़ी के प्रधान से मेरी चर्चा और संपर्क रहता है। तो फिर उन्होंने बड़ी हम्म। जिम्मेदारी के साथ बाकी गांवों में, उस एरिया में पहुंचाया। हमने ऑक्सीमीटर डाला उसमें, सब चीजें डाली। और उन्होंने ऐसे बांटा कि हर गांव गांव में जो हम कवर कर सकते हैं, आई थिंक हम्म। इवेंचुअली कुछ 60 गांव थे। हमारे गांव तो हम्म। छोटे छोटे हैं, अब उतने लोग भी नहीं हम्म। बचे काफी गांव में। पर फिर भी जी। इतना इतना मुझे अच्छा लगा कि हम कुछ तो पहुंचा सके। और भगवान की कृपा है, केदार बाबा की कृपा है, कि जरूरत नहीं पड़ी पहाड़ों में उस वेव के दौरान, जो इतना घातक था,
दिल्ली में। अच्छा, एक बात बताइए, आप जैसा आपने कहा आप मैरिड नहीं हैं, तो आप अभी सिंगल हैं, आपकी एक बुक है ऑलमोस्ट सिंगल। क्या आपकी जो मूवीज़ होती हैं, उसमें भी जो एक्ट्रेस होती हैं लीड रोल में, क्या उनको भी आप सिंगल ही रखना पसंद करती हैं? इसीलिए? अरे आई थिंक सिंगल कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं अच्छा। क्योंकि उनके पास इतना टाइम होता है और अलग अलग चीजें करने का। अगर कोई शादीशुदा कैरेक्टर होता है वो स्टेज ऑफ लाइफ में होता है, अगर नई शादी हुई हो तो फिर भी कुछ एक्साइटमेंट है। पर अगर वो स्टेज में लाइफ है जहाँ बच्चे हैं, नौकरी है, बिल्स है, क्रेडिट कार्ड ईएमआई है, तो उनकी लाइफ थोड़ी हुँ। ज्यादा नॉर्मल होती है। पर अगर सिंगल कैरेक्टर होता है वो खूब कर सकते हैं, आप उनको कहीं भी भेज दो, किसी भी सिचुएशन में डाल दो कोई, सो राइटिंग के तौर पे सिंगल कैरेक्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। हुँ। तो अभी आप मतलब आपसे लोग कहते नहीं है कि आप सिंगल क्यों हैं, मतलब मैरिज क्यों नहीं की? इस तरह के सवालों से तो जूझना ही पड़ता होगा। हाँ, कभी कभी वो कहते थे, अब नहीं कहते। अब आई थिंक लोग समझ गए अब ये नहीं कहते। खुश है। हाँ, ये बेचारी नहीं है। हुँ। मैं लोगों को कहती हूँ मैं हुँ, हुँ। बेचारी नहीं हूँ। और कोई भी महिला जिसने जो शादीशुदा नहीं है, समाज उसकी तरफ ना देखे इस तरह के आप बेचारी हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं है। ये हुँ। अपनी अपनी जिंदगी कैसे बितानी है उस वो अधिकार सबको दिया हुआ है। और मुझे लगता सोसाइटी ने एक लाइन जो सेट कर रखी है, आप उससे थोड़ा-सा भी हटते हैं तो सवाल आने शुरू हो जाते हैं, क्यों ऐसे? बिल्कुल आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो हुँ। गया, क्यों हो गया। पर अब लोग समझ गए। और अब देखिए, मेरा जो काम है लिखने का, वो ये ऐसा काम है जो जिसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए, एकांत चाहिए। करेक्ट, हाँ। और ये सब चीजें आई थिंक बहुत आसानी से नहीं मिलती अगर आप बड़े परिवार में रहें और वो सब चीजें हों। हुँ। तो थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस तो सबको करने पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे अब मैं थोड़ी सामाजिक कार्यों के बारे में जो सोचती हूँ, अगर मेरा खुद का परिवार होता, ऐसा होता, तो क्या मैं मेरे पास समय होता करने के लिए? मुझे नहीं हुँ। लगता, मुश्किल है। सो आई फील कि लाइफ में भगवान आपके लिए कोई प्लान रखते हैं, और आप खुशी हुँ। खुशी, जो मिलता है वो बहुत बड़ी बात है, जो नहीं मिलता ठीक है। और वो कहते हैं ना, शादी के लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो ये सही बात। ऐसी बात है। तो फिलहाल आपने नहीं खाया, खैर। चलिए, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस, आपकी मूवी आ गई है और अच्छा धमाल मचा है, और विद्या बालन इसमें जो है लीड रोल में दिख रही हैं, तो वो भी बढ़िया उन्होंने मतलब किया है। और इसी तरह से लोग पिक्चर आपकी देखें। बहुत-बहुत शुक्रिया, और आज जिस समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्ते। तो ये थी हमारे साथ अद्वैत काला जी, जिन्होंने मूवी लिखी है नियत, और ये रिलीज हो चुकी है, आप भी इसको देख सकते हैं। और कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। पहाड़ से हैं और काफ़ी प्राउड महसूस करते हैं जब पहाड़ की महिलाएं बॉलीवुड में धमाल मचा रही होती हैं, और अच्छी सुपरहिट मूवीज़ इन्होंने जो लिखी हैं। तो फिलहाल आज पहाड़ के गौरव में इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम किसी और शख्सियत के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।